हेलो कुरकुस यार, हर वीडियो बनाने से पहले मेरी यही कोशिश रहती है कि आपको ऐसा क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करूँ कि आप बिगिनर हो या मास्टर, हर कोई यहाँ से कुछ ना कुछ यूजफुल सीखे। तो यार वो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करो। तो यार आज हम नई सीरीज चालू करने वाले हैं। अब ये नई सीरीज किस चीज़ पे होने वाली है ये तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा। अगर आपने ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल तो ऑफकोर्स देखा ही होगा, तो आपको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है कि इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। जी हाँ, हम इस ट्यूटोरियल में जावा क्या है, उस क्या है, ये सारी चीजें हम सीखने वाले जा बेसिकली कोर जावा और ये सारी चीजें सीखने वाले हैं इस सीरीज में, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। तो अभी मैं आपको बेसिक बताऊंगा जावा के बारे में कि जावा किसने निकाला। पहले तीन लोगों ने मिलके, 3 जन की टीम थी, उन्होंने मिलके ये जावा करके लैंग्वेज बनाई थी जो 1991 में उन्होंने बनाई थी फॉर टेलीविजन। जो टेलीविजन के लिए रहता है ना, पहले के टाइम पे जो टेलीविजन था वो टाइम के लिए उन्होंने ये लैंग्वेज बनाई थी। पर प्रॉब्लम ये था कि वो टाइम पे ये लैंग्वेज बहुत एडवांस थी टेलीविजन शोज के लिए अडेप्ट करना, है ना, बहुत ज़्यादा एडवांस थी। तो वो वहाँ पे ये इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए ये लैंग्वेज को। फिर कुछ टाइम बीता, उसके बाद इन्होंने इसको नाम वो टाइम पे वो जावा नहीं था, इसका नाम था ओक। ओक करके नाम था, है ना। ओक क्योंकि जो गॉसलिंग करके जो इनके डेवलपर थे उनके घर के बाहर ओक ट्री था, इसलिए उन्होंने नाम दे दिया ओक, राइट। और कुछ ऐसा कोई बड़ा थियरी नहीं है कि भाई ओक ही क्यों और कुछ क्यों नहीं, है ना। तो फिर उसके बाद कुछ समय बीता, उन्होंने कुछ चेंजेस किए, कुछ अपडेट्स लाया और उसके बाद उन्होंने कुछ साल बाद उसका नाम चेंज करके ओक से ग्रीन कर दिया। अब क्या थ्योरी थी, क्या नाम के पीछे रीजन था, ये तो मुझे उतना नहीं पता कि ग्रीन क्यों रखा, पर हाँ उन्होंने ग्रीन कर दिया था। फिर 1996 के अराउंड इन्होंने सन टेक्नोलॉजीज करके एक कंपनी इन्होंने नाम दी थी और उन्होंने इस लैंग्वेज को 1996 को नाम दिया जावा। और इसका जो सिंटैक्स मतलब जो लिखने का तरीका होता है ये काइंड ऑफ इन्होंने C++ डिराइव्ड बनाया था, ताकि जो C++ क्योंकि पहले जो C++ के जो यूजर्स था उनके लिए इजी पड़े ये समझना जावा को, कोड जावा में कोड करने के लिए उनके लिए यूजर फ्रेंडली हो, है ना। तो वो सोच समझ के उन्होंने ये लैंग्वेज को बनाया था। तो अभी आप बोलेगे कि जावा आप ये सब हमें क्यों बता रहे हो, जावा की क्या नीड है, वो आखिर जरूरत ही क्या पड़ी जावा की। तो चलो देखते कि आखिर जरूरत क्यों पड़ी, कहाँ इसका रोल आता है, क्या रोल है, कहाँ इसका प्रॉपर रोल आता है ना। तो चलिए देखते। अभी आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 2 ह्यूमन है, ठीक है। अगर ये एक ह्यूमन है, इसको कम्युनिकेट करना है तो ये पूछ रहे चले और भाई कैसे हो, है ना। एक ह्यूमन को कम्युनिकेट करना है दूसरे ह्यूमन से, तो ये क्या करेगा, कोई भाषा यूज करेगा, जैसे कि हो गई हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, ऐसे कोई भी भाषा जो भी हो कम्युनिकेट करने के लिए भाषा यूज करोगे, राइट। या तो आप बात करोगे या तो टेक्स्ट से भेजोगे, राइट। जो भी है जो सामने वाले को समझेगा, राइट। तो यहाँ पे ये बोल रहा है और भाई कैसे हो, तो ये इंसान ने रिप्लाई किया हाँ भाई मैं सही हूँ, आप बताओ आप कैसे हो, है ना। तो ऐसे पूछ रहा है। तो पहले भी इंसान ने दूसरे इंसान से बात की और उसने रिप्लाई दिया, राइट। जब इसने बात की तब अगर इसे हिंदी आ रही थी इसलिए वो समझ के उसने रिप्लाई किया। अगर इसे इस बंदे को अगर हिंदी नहीं आती होती तो क्या ये रिप्लाई कर पाता, नहीं, ऑफकोर्स नहीं कर पाता, क्योंकि उसको समझता ही नहीं कि ये क्या बोल रहा है। तो ये सीधा बोलता कि भाई तू क्या बोल रहा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो समझे ऐसा कुछ बोल, है ना। तो ऐसी बात है। तो अब यहाँ पे इन दोनों को समझ में आ रही है वो भाषा, इसलिए वो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो ठीक वैसे ही अब जब मैं आपको पूछूंगा कि 2 इंसान की तो ठीक है, बट अगर एक इंसान को कंप्यूटर से बात करनी तो कैसे करेगा, राइट। चलिए देख उसको आपको एक डायग्रामेटिकल वे से बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये इंसान है, इस इंसान को कंप्यूटर से बात करनी है। तो अभी अगर ये इंसान बोलता है और भाई कैसे हो कंप्यूटर को, तो क्या ये कंप्यूटर रिप्लाई दे पाएगा। ये कंप्यूटर बोलेगा भाई क्या बोल रहा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, भाई कुछ समझा ऐसा बोल। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में बोला कि अगर मुझे अगर इंग्लिश आती है और अगर सामने वाले बंदे को इंग्लिश नहीं आ रही और मैं उसको इंग्लिश में बात करूँ तो उसको तो कुछ समझ में नहीं आएगा, तो वो तो सीधा सीधा बोलेगा भाई हिंदी में आता रहेगा तो बात कर, वरना निकल भाई मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, भाई कुछ समझा ऐसी बात कर, बोलेगा बरोबर ना। तो यहाँ पे भी ठीक वैसे ही है। कंप्यूटर को हिंदी, इंग्लिश, ये सारी लैंग्वेज भाषाएं नहीं समझ में आती, राइट। उस वो कौन सी भाषा समझ पाता है, वो उसके लिए अलग अलग भाषा है जो वो समझ सकता है ना। तो अगर आप उस भाषा में उसके साथ कम्युनिकेट करोगे, उस माध्यम से आप उससे बात करोगे तो उसे समझ में आएगी, है ना।
तो अभी आप बोलोगे कि तो भाई किस भाषा में बात करें, हमें तो भाई इंग्लिश हिंदी मराठी ऐसे ये सारी भाषा ही आती है, तो हम कैसे बात करें, हमें बताओ भाई भाई कैसे कम्युनिकेट करें, क्योंकि हमें तो बात करनी है राइट, तो कैसे करेंगे। तो चलिए देखते कि क्या हमें यूज करना पड़ेगा है, ये सारी चीजें देखते हैं। तो चलो एक डायग्रामेटिकल वे से ही आपको अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपको इजी पड़े। मेरा हमेशा फोकस होता है क्वालिटी पे कि आपको ऐसा क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करूँ कि आपको सारी कंसेप्ट एकदम अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। तो चलिए देखते हैं। अभी हमने देखा प्रीवियस एग्जाम्पल के ये हिंदी में बात करा तो कंप्यूटर समझ नहीं पाया, है ना। तो क्या होता है कि जो हिंदी एक भाषा है, जब एक कोई भी भाषा है वो कितने भी भाषा हो सकती है राइट, कि हिंदी गुजराती मराठी मल्टीपल भाषाएं हैं पूरी दुनिया में राइट। तो यहाँ पे कंप्यूटर को कौन सी भाषा समझ में आती है, क्या गुजराती समझ में आती है, मराठी समझ में आती है, आप पूछ रहे हो राइट। पर नहीं भाई, ये सिर्फ एक भाषा है। कंप्यूटर को क्या समझ में आती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ में आती होगी, समझ में आती है। तो आप बोलोगे भाई ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, कौन सी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जो उनको समझ पीसी को समझ में आती है, कोई भी कम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को समझ में आती है ना। तो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, तो अगर मैं आपको इंग्लिश में डेफिनेशन दूं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज द लैंग्वेज यूजिंग विच वी कैन कम्युनिकेट विथ मशीन्स और कंप्यूटर्स। तभी आप यहाँ आप में से कुछ लोग होंगे कि भाई आप तो हिंदी में सीरीज बना रहे हो, आप इंग्लिश में कहाँ डेफिनेशन ठोके जा रहे हो, मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आया आपने क्या बोला। तो अब मैं क्या करूंगा कि आपको समझ में नहीं आया, अब क्या बोल रहा, अभी मेरे को हिंदी में समझाओ, आप हिंदी का सीरीज बना रहे हो तो हिंदी में एक्सप्लेन करो, है ना। तो अभी मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा कि मैंने ये इंग्लिश में जो डेफिनेशन बोला वो क्या होता है। तो वैसे ही जैसे अब इंसान कंप्यूटर बोल रहा है कि भाई तू कौन सी भाषा में बात कर रहा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वो समझा। तो वैसे अब मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, जिस माध्यम से आप कंप्यूटर या मशीन को से बात कर सके, ऐसी भाषा को बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। अब आपको कितनी आसानी से समझ गया, आप बोलोगे पहले ही ऐसे समझा देते, फोकट में टाइम वेस्ट कर दिया। नहीं भाई, मैं आपको अच्छे से समझाना चाहता हूँ। तो ठीक है, तो आप बोलोगे कितनी प्रोग्रामिंग, तो जैसे लैंग्वेजेस भी बहुत सारी, वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी बहुत है। ऐसा नहीं है कि उसको कोई एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ में आती है मशीन को। तो बहुत सारी भाषा है, जैसे हो गई जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट और बहुत सारी लैंग्वेजेस भाषा है जो मशीन्स को समझ में आती है ना। तो हम अभी सिर्फ फोकस करने वाले हैं इस सीरीज में जावा के ऊपर। आप यहाँ पे जितने भी देख रहे हैं पाइथन जावास्क्रिप्ट सारी बहुत अच्छी लैंग्वेजेस है, वेल नोन लैंग्वेजेस है, टॉप 5। हमेशा आप कभी भी सर्च करो टॉप 5 टॉप 10 में ये सारी लैंग्वेजेस आपको दिखेंगी ही, जावा पाइथन जावास्क्रिप्ट, क्योंकि ये आज के टाइम पे भी बहुत हेवीली यूज होती है टू कम्युनिकेट विथ मशीन्स। जब मशीन से कम्युनिकेट करने की बात होती है तो ये सारी लैंग्वेजेस बहुत हेवीली यूज हो रही है आज के टाइम पे। जावा पाइथन और जावास्क्रिप्ट ये तीनों सब बहुत ज्यादा यूज हो रही है। तो अभी इस सीरीज में सिर्फ हम जावा के बारे में देखेंगे, फिर आगे जाके अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखना, तो हम अलग अलग चीजों पे जावा पाइथन जावास्क्रिप्ट इस पे अलग से ट्यूटोरियल बनाएंगे। हम बहुत जल्दी मैं जावास्क्रिप्ट पे भी ट्यूटोरियल्स लाने वाला हूँ। एक हमारी अलग से वेब डेवलपमेंट की सीरीज चले, उसमें हमने HTML सीख के हो गया, अभी आपको मैं CSS और जावास्क्रिप्ट के भी ट्यूटोरियल बनाऊंगा। साइमल्टेनियसली मैं यहाँ पे आपको जावा भी सिखाने वाला हूँ, है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियो में हम और भी बहुत डिटेल में समझेंगे कि जावा क्या है, उसके बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे, है ना। तो अंटिल देन सी यू, गुड बाय, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।